वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आज का दिन बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। खासकर 9th क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि उनकी क्लासेस अब स्टार्ट हो गई है। तो उनके स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है या सिंपल इंटरेस्ट क्या है, और कैसे उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम कर लेते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट वहां मिलता है, जैसे मान लिया जाए एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं बैंक, और बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम मनी को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, जब हम मनी को डिपॉजिट करते हैं तो कुछ एडिशनल मनी बैंक हमको प्रोवाइड कराती है। उस एडिशनल मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए दो मेथड बनाए गए। एक होता है, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सालाना आपको कोई वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू पर PRT/100 का फार्मूला लगा देंगे। ये क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, ये अर्ली होता है, एक साल में जितना मिला दूसरे साल में फिर उतना ही मिलेगा, तीसरे साल में फिर उतना ही मिलेगा। इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। मतलब मान लिया जाए आपके पास 100 रुपीज थे और उस पर 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो 110 हो गया। अब दूसरे साल में आपको 110 पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, 10 रुपीज पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज थे, 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, 110 हो गया। फिर 100 रुपीज आपने जमा किया, फिर 10 मिला, फिर 110 हो गया, तो 2 ईयर में आपको 220 हो गया। इसमें देखेंगे अगर आप ऐड करेंगे तो 121 हो गया। अगर 2 ईयर में देखें कि सेकेंड ईयर में कितना मिला, तो 110 प्लस 121, तो 131 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो सीआई और एसआई में ये फर्क है। ठीक है, सीआई में हमें इंटरेस्ट कम मिलता है और एसआई में इंटरेस्ट कम मिलता है, सीआई में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ये प्रोसेस क्या करता है बैंक? बैंक जो होता है वो जो मनी हमको देता है लोन के रूप में, वो सीआई की तरीके से हमसे इंटरेस्ट में लेता है, और जो हमको इंटरेस्ट दे रहा है वो एसआई में देता है। इस तरह से बैंक वाले करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये बताने का मोटो था कि क्लास 8th में क्या आपने पढ़ा। क्लास 8th में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बाकी जानकारी आपको वहां पर दी गई थी। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ना है आपको? सीआई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी निकालने के दो मेथड बना दिए गए। सीआई को यूज करते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड, विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड, और दूसरा है यूजिंग फार्मूला मेथड। तो इस दो मेथड से हम लोग सीआई फाइंड करते हैं। ठीक है, सीआई फाइंड करने के लिए विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड और यूजिंग फार्मूला मेथड आपको लगाना है। अगर आप कंसाइज की बुक लिए हुए हैं तो उसमें दोनों चैप्टर अलग अलग दिए गए हैं। अगर एमएल अग्रवाल की बुक से लगा रहे हैं तो एक्सरसाइज अलग कर दिया। पहले एक्सरसाइज विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड है और दूसरा है आपका यूजिंग फार्मूला मेथड। तो हम लोग ये दोनों मेथड में आज पहला मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड सीआई कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी देखते हैं उसको। तो सीआई निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड आ गए हैं। तो पहला मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे सीआई निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग विदाउट यूजिंग। पहले विदाउट लेते हैं, विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड। विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड में हम क्या करते हैं? एसआई मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? एसआई मेथड। एसआई मेथड क्या होता है? SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T/100। ये जो SI का फार्मूला है, SI का फार्मूला यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, और अमाउंट फाइंड करने के लिए जो आपका इंटरेस्ट आएगा और प्लस प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, तो आपका अमाउंट भी फाइंड हो जाता है। ठीक है,
और एसआई निकालने का ये फार्मूला है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस मेथड से सॉल्व करेंगे और कैसे इसको यूज किया जाएगा। मान लिया जाए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू 500 है और टाइम 2 ईयर है, रेट आपका 10% है और वो कह रहा है फाइंड करिए CI एंड अमाउंट। दो चीजें फाइंड करनी है, CI फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले इसको गिवन करके क्वेश्चन में लिख लेंगे, ठीक है। अब लगाने का मेथड क्या है, कितने ईयर दिए गए हैं वो देख लेना है। कितने ईयर दिए गए हैं, 2 ईयर दिए गए। तो पहले फॉर फर्स्ट ईयर ऐसे लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 का फार्मूला लगाएंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 500, रेट आपको दिया था 10% और टाइम आपको 1 लेना है। याद रखना है जितने साल दिए होंगे, जितने ईयर दिए होंगे, उतनी बार आपको ऐसा करना है, हर बार टाइम को 1 लेना है। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए लगाएंगे, देखिए 0 कट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल गया, 50 रुपीज, और अमाउंट जो हो गया वो हो गया आपके पास 500 प्रिंसिपल था, 50 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो आपके पास आ गया 550। ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया इसका फर्स्ट ईयर का। अब फॉर सेकेंड ईयर लगाएंगे, ये 2 साल के लिए था। तो सेकेंड ईयर में जो आपका प्रिंसिपल आएगा, एसआई फिर निकालेंगे सेकेंड ईयर में, जो प्रिंसिपल क्या आएगा, ये जो एक साल में जो हमें टोटल मिला वही दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। 550, रेट 10%, टाइम कितना बचा, 1 ईयर अपॉन 100। बस यही याद रखना है कि टाइम हमेशा 1 ईयर का लेना। अगर सीआई निकालना है, एसआई निकालना हो तो डायरेक्टली हम लोग निकाल देते हैं, उसमें टाइम रखते हैं। इसको अगर कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो हर साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर से काट देंगे, तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 55 रुपीज आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 550 जो प्रिंसिपल यहाँ का था और प्लस 55 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5605 रुपीस। अब सीआई और अमाउंट पूछा है तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा आंसर, सीआई इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट कितना था 605, इनिशियल प्रिंसिपल कितना था 500, माइनस कर देंगे तो 105 रुपीस आपको क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। सीआई आपका फाइंड हो गया। और अमाउंट कितना आ गया था, अमाउंट आ गया था आपके पास 605 रुपीस। ये फाइनल अमाउंट और इंटरेस्ट हो गया। इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। ये मैं आपको बता रहा था विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड। अभी एक क्वेश्चन और भी देखते हैं कि विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी देखते हैं इसमें कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल वैल्यू इज 1000, रेट 10%, टाइम 2.5 ईयर, कंपाउंडेड ईयरली। क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में टाइम को बहुत जरूर देखते हैं कि टाइम क्या दिया हुआ है। तो टाइम दिया है 2.5 ईयर, मतलब 2 ईयर और हाफ ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर विदाउट यूजिंग फार्मूला से लगा रहे हैं तो हर साल के लिए अलग अलग लगाना पड़ता है। 2.5 है तो 1 ईयर, 1 ईयर और हाफ ईयर, ऐसे लगाएंगे, 3 टाइम लगाएंगे इसको। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर। ये भी देखना पड़ता है आपको कि कंपाउंडेड ईयरली है कि हाफ ईयरली है। अगर हाफ ईयरली होगा तो फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर निकलना है, वो भी क्वेश्चन और आपको बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं ईयरली में। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम एसआई निकालते हैं तो एसआई का फार्मूला होता है पीआरटी बाई 100 और वैल्यू रख देते हैं, पी की वैल्यू 1000, रेट 10%, टाइम को 1 ईयर लेना है, मैंने बताया हर बार टाइम को 1 ईयर लेंगे तो ये ईयर कम हो जाएगा इसमें, 1 1 1 1 तो कितना आ गया 100 रुपीस। तो इससे अमाउंट हो गया आपके पास 1000 था प्रिंसिपल और प्लस 100 तो 1100 हो गया। यही जो अमाउंट है वो दूसरे ईयर के लिए फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर हम लगाएंगे एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100 का फार्मूला। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो 1100 आया था,
रेट 10% टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 रुपीज हो जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा 1100, प्रिंसिपल था, और 110 आ गया, तो 1 और इसमें ऐड कर देंगे 210 हो जाएगा। अब चूंकि 1 ईयर 2 ईयर हुआ और 2.5 ईयर है, तो हाफ ईयर बच गया, तो फॉर हाफ ईयर ऐसे लिखेंगे। और हाफ ईयर के लिए फिर से एसआई का फार्मूला पीआरटी 100, और ये प्रिंसिपल चलेगा, जो कंप्लीट हो जाएगा वो प्रिंसिपल होता जाएगा। प्रिंसिपल रेट आपका 10% टाइम और हाफ ईयर लेंगे अपॉन 100, कैंसिल कर देंगे तो आपके आ जाएगा 121/2, तो 2 6 12 और 60.50, ये क्या पड़ेगा एसआई। अब अमाउंट निकाल लीजिए, तो अमाउंट हो गया 1210 में 60.5 ऐड कर देंगे। पॉइंट अगर नहीं दिया है तो आप 0 मान के ऐड कर सकते हैं। तो बता दे रहा हूं यहाँ पर 712 ये आ गया आपके पास। तो जो आपका आंसर आ गया वो ये हो गया कि फाइनल जो अमाउंट है वो आपके पास आ गया 1270.50 रुपीज। जरूर लगाइएगा क्योंकि उसके मार्क्स कट जाते हैं। और सीआई अगर आपको निकालना है तो फाइनल अमाउंट जो आया है 1270.50 में से जो प्रिंसिपल दिया था सबसे पहले वाला प्रिंसिपल वो माइनस कर देंगे, तो 270.50 ये आपका क्या आ गया सीआई। आया समझ में? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस याद रखना है कि एसआई का मेथड लगाना, पर टाइम को आपको याद रखना है। टाइम 1 ईयर का 2 ईयर या 2.5 ईयर तो 1 ईयर 1.5 ईयर लगा दीजिए। 3 ईयर दिया गया है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 3 बार आपको एसआई लगाना पड़ेगा। आया समझ में आपको? ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जिसमें कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली दिया गया है तो कैसे लगाएंगे उसको। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने बताया कि जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम को जरूर देखना है। और टाइम किसमें दिया गया है, ईयरली में या हाफ ईयरली? क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ ईयरली लिख दिया है, तो हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर। देखिए एक साल आपको दिया है तो 1 ईयर में 2 हाफ होते हैं और 1 हाफ और दिया गया है, तो 1 हाफ अगर और दिया गया तो टोटल कितने हाफ हो गए? 3 हाफ। एक मतलब 1.5 मतलब एक साल में 2 बार और 1 हाफ हो, तो 3 बार आपको हाफ ईयरली लगाना है। लगाएंगे कैसे? आप सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट हाफ ईयर। क्या लिखेंगे? फर्स्ट हाफ ईयर। वहां ईयर लिखते थे, यहाँ पर हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर में क्योंकि हाफ ईयरली दिया हुआ है। फर्स्ट हाफ ईयर में अगर एसआई लगाएंगे तो पीआरटी बाई 100 लग जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, प्रिंसिपल वैल्यू 1000, रेट 10%, टाइम हाफ लेंगे, हाफ ईयर लेना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये अगर कट करेगा तो कितना रुपीस जाएगा? 50 रुपीस, और अमाउंट आपका आ जाएगा 1000 + 50, तो 1050 रुपीस। ठीक है, रुपीस में लिखेंगे यहाँ पर। अब सेकंड हाफ ईयर के लिए जाएंगे, यही प्रिंसिपल चला जाएगा। आपको बस यही 2 चीजें याद रखनी है कि ईयर टाइम कैसे लेना है, और जो पहले ईयर का अमाउंट होगा वो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें एसआई निकालेंगे तो फिर पीआरटी बाई 100, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो यहाँ पर आई थी प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट 10 ही रहेगा, और टाइम फिर से हाफ ईयरली है क्योंकि हाफ ईयरली चल रहा है। तो यहाँ पर सेकंड हाफ में जो वैल्यू आ जाएगी 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 52.50 आ जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया? 1050 इसका प्रिंसिपल था, और प्लस 50.50 ऐड करेंगे तो आपके पास 0.50 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 5 5 10 0 1, तो ये आ गया 1102.50। अब सेकंड हाफ ईयर के बाद आप लोगे थर्ड हाफ ईयर। क्योंकि तीन हाफ ईयर लगेंगे, मैंने बताया था 1.5 था आपका। तो थर्ड हाफ ईयर में अगर एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रिंसिपल ये हो जाएगा 110.50, रेट 10%, टाइम फिर से हाफ ईयर अपॉन 100, तो एक 0 कट जाएगा यहाँ से। तो 2 से अगर काट देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 5 10, और फिर 2 5 10, और 2 1 2, और 2 2 4, 2 5 10, और अपॉन 10 दिया हुआ था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 55.125। ठीक है, ये आपका ऐसा ही आ गया। तो अमाउंट अगर आप निकालोगे, फाइनल अमाउंट अगर आंसर आपको देना है तो फाइनली अमाउंट जो आएगा वो आपके पास जो प्रिंसिपल था लास्ट में 110
2.50 और इंटरेस्ट कितना आया 55.125 ऐड कर दे तो ये आ जाएगा आपके पास 1157.625 ये अमाउंट हो गया। और जब सीआई निकालेंगे तो फाइनल अमाउंट जो आपका आया है उसमें से इनिशियल प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 1000 था 1000 माइनस हो जाएगा तो 1000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 157.625। आप आंसर स्पेसिफाई जरूर करिए। तो आई होप आपको मैंने जो आज पहला मेथड बताया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का वो था आपका बाय यूज विदाउट यूजिंग फार्मूला मेथड। ये पार्ट फर्स्ट का वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का और आप इसमें पहले एक्सरसाइज इसके हिसाब से लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का सलूशन आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा यूजिंग फार्मूला मेथड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एंजॉय से पढ़िए, एंजॉय करिए। ये सोचिए कि आपको इसको लगाना है, हैट्रिक मत लीजिए, हैट्रिक होके उसको लगाएंगे। ये काम नहीं कंप्लीट करना, समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन आए, क्योंकि आप नए बच्चे हैं ना, क्लास 8th में जो बुक चलती है उसी बुक से क्वेश्चन आता है। लेकिन जब क्लास 9th में आप आ जाते हैं तो 9th में जो बुक चलती है वो ये नहीं कि सिर्फ उसी बुक से क्वेश्चन आएगा। आपका सरीना वाली बुक है उससे भी आ सकता है, एमएल अग्रवाल से भी आ सकता है, आरडी शर्मा से भी आ सकता है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। पहली चीज वो क्या है, कैसे उसके मेथड को यूज करते हैं और कैसे लिखेंगे तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। आई होप क्लास 9th का मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें मार्किंग सिस्टम बताऊंगा। ठीक है, तो आपको मार्किंग सिस्टम का वीडियो मिलेगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो मार्किंग स्कीम भी आप सीख जाए, क्लास 10th का बोर्ड कैसे होता है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी कैसे होता है, एक एक मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में किस तरीके से लिखा जाए कि पूरा मार्क्स मिल जाए। ये सारी चीजें आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा, कमिंग सून आने वाला है आपका जिसमें आपको पेपर पैटर्न बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू क्लास।